सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम मसूद आलम फलाही साहब की मशहूर किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान की समीक्षा पेश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये किताब उर्दू में है, अभी तक इसका हिंदी या इंग्लिश वर्जन नहीं आया है, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि इसका चैप्टर वाइज संक्षिप्त समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाए और बता दिया जाए कि हर चैप्टर में कौन कौन सी क्या क्या प्रमुख बातें की गई थी। अभी तक हमने सल्तनत काल तक के इतिहास को देख लिया। मसूद आलम फलाही साहब पूरी किताब को जाति के नज़रिए से, ज़ात के नज़रिए से देख रहे हैं, तो इन सल्तनत काल को या उससे पहले के कालों में भी जाति, पसमादा जातियों की सामाजिक स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी नज़र में रखते हुए ही वो इतिहास बता रहे हैं। इनका इतिहास का जो दृष्टिकोण है वो जाति के नज़रिए से ही बयान किया जा रहा है। यहाँ तक हमने समझा था, सल्तनत काल तक की बात आ गई थी, हमने बता दिया था किस तरीके से बलबन है, इल्तुतमिश है, फिर और बाद के भी जो बादशाह थे वो भारतीय मूल के पसमादा मुसलमानों को अपने किसी भी उच्च पद पर नहीं रखना चाहते थे। और उसके बाद मुग़ल आए भारत में, तो पसमादा युवाओं के बीच एक अलग सा आकर्षण होता है कि उनको लगता है कि ये ताजमहल देख के, कुतुब मीनार देख के, लाल किला देख के उनको लगता है कि ये हमने बनाया था, जबकि उनकी सामाजिक स्थिति, उनके जो प्रशासन में, मुग़लों के भी प्रशासन, हमने सल्तनत काल की बात कर ली है, अब मुग़ल काल की बात करें कि मुग़ल के प्रशासन में भी इनकी कोई कहीं भी वो मौजूद नहीं थे, उनके प्रशासन में, उनके व्यवहारों में भी। मुग़ल काल के बारे में जो आपको पता होगा कि बाबर ही मुग़ल काल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी एक मशहूर किताब है बाबरनामा, और इसमें उन्होंने बयान किया कि कैसे वो भारत में आए, तो और कैसे जो है वो उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। बहुत सी बातें इसमें, मोटी सी किताब है, उनकी आत्मकथा है ये, जो उन्होंने खुद लिखी थी। तो ये हिंदी में उपलब्ध है, अगर कोई लेना चाहे तो साहित्य अकादमी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। युगजीत नवलपुरी ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। तो बाबर ने भारत में इसकी स्थापना की, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमने सल्तनत काल में भी देखा था कि एक प्रभाव रहा है ईरान का भारत के प्रशासन व्यवस्था, जो भी प्रशासन था, चाहे वो किसी भी राजा का प्रशासन रहा हो, मुस्लिम राजाओं का, तो मुग़लों पर भी वैसा ही एक प्रभाव रहा। जो सफ़ावी साम्राज्य था, ये शिया साम्राज्य था, तो इसका प्रभाव मुग़लों पर रहा, और सफ़ावी से निकटता के कारण मुग़लों ने अपने को सुन्नी कट्टरता से दूर रखा। इस प्रकार इसने मुग़लों की धार्मिक नीति पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। तो अब धार्मिक नीति जो ईरान की, या जो शिया समाज में जो सैयदों की जो मान्यता है, उनको जो फजीलत है, जो उनकी श्रेष्ठता है, वो आपको मुग़ल प्रशासन में भी वो सब देखने को मिलेगा। तो मसूद आलम फलाही साहब क्या लिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ उनके बारे में। पहले एक बार आप मसूद आलम फलाही साहब से जब मैंने पूछा कि मुग़ल काल में क्या स्थिति रही है, तो उस पर सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दिया। सल्तनत काल का मसला है, वो बेसिकली कोई एक कौमों की हुकूमत थी, जैसे मुग़ल की हुकूमत थी, या समझ लीजिए जो इधर आपकी जो तुर्क की हुकूमत थी, वो इस्लाम की मुसलमान हुकूमत नहीं थी। उस दौर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पसमानों के साथ जुल्म हुआ। मतलब बलबन ने और सल्तनत इल्तुतमिश ने तो जो है बाकायदा कमेटी बना करके इन ग्रुप को निकाला उससे। मोहम्मद तुगलक जो एक सेकुलर बादशाह कहिए उसको, बहुत मजहबी सेकुलर बादशाह था, उसने हिंदू, मुसलमान, ओबीसी, SC किसी के मौका दिया कि भाई जो हुनरमंद लेंगे। उसी में उसका कत्ल भी हुआ। हमारी किताब पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, जो है उसने भी लिखा है, मंतूब तारीख में मदनी चीज़ मेंशन किया है, और जगह जगह जो है जो बलबन बरनी की जो आगे कोटेशन लिखता है, फिर तुगलक के बारे में उससे साबित होता है किस तरह बगावत के तैयार किए हुए थे सबको। और जहाँ तक इनको पढ़ने का है, आप देखिए उसी दौर में जो है सल्तनत पीरियड में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, जहाँ निगश्त, वो लिखते हैं कि जो है उसमें वो थे, मतलब उस दौर के पूरे सदर सुदूर थे, पूरे इलाके, मतलब जो उस बादशाह के जो है दीनी मामलात के इंचार्ज थे, वो लिखते हैं जगह, मैं पढ़ी दिखा दूँ आपको मैं, वो जो लिखते हैं कि रजीनों को इल्म देना ऐसा ही है जैसे कुत्ते और सूअर के गले में हीरे या मोती के जो है हार पहनाना है। देखिए लिखते हैं
कि और कैसे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हैं। उनका नाम है सैयद जलालुद्दीन बुखारी मारूफ बिही मखदूम जहाँ जहाँ गश्त, इसका मज़ार है वो कर्नाटका में। अच्छा। ठीक है, वो लिखते हैं, मैं उसका उर्दू पढ़ रहा हूँ। जब हदीस है नहीं, हदीस मौजू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खंजीर की गर्दनों में हीरे जवाहरात के हार न डालो, यानी ना अल नीची ज़ातों को ज़्यादा इल्म न दे, सिर्फ इस हद तक दे कि अहकाम शरीयत नमाज रोज़ा जान ले। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुत्तों के मुंह में मोती न डालो, यानी ना अहलों मजलूमा रज़ील अक़वाम को इतनी तालीम न दे कि अपनी हद से गुजर जाए, अशराफ और असलाफ की तौहीन करे। फिर आगे लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के माना यह है कि खाना ऐसे 9 लोगों के साथ बैठकर ना खाएं, जैसे वह हैं क्या है, हजाम, मुर्दों को सुल देने वाले, रंगरेज, दब्बाग, चमड़ी की दवा करने वाले, चमकारी करने वाले, मोची, कमान बनाने वाले, तीर बनाने वाले, धोबी, शराबी, सुदखोर। ये उनकी किताब है सिराजुल हिदाया मलफूजात हुसैन और मारूफ बे जलालुद्दीन मखदूम जहाँ जाने गश्त। ये छपी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से छपी है। और इसके जो जिसे एडिट किया है वो उनका नाम है काजी सज्जाद हुसैन। अच्छा, तो ये कौन थे? 17 का, ये उस दौर के बुजुर्ग माने जाते हैं। उस दौर के जो है, मैं इनको बताऊँ क्या थे होता ना, ये इस ज़माने में उनको शेखुल इस्लाम बनाया गया था। शेखुल इस्लाम मतलब पूरे इस्लामी मामलात के जो इंचार्ज थे, ये बयान कर रहे हैं, ये इस्लामी इंचार्ज। और अब देखिए, आप आइए जो मुगल पीरियड में आ जाइए। मुगल पीरियड में अकबर के दौर में अकबर में जो है अकबर ने एक हुक्म नाफिज किया था। इसका उर्दू तर्जुमा बता दूँ आपको मैं। ये किताब मैंने लिया है, बतायूनी की अब्दुल कादिर बतानी की किताब है, मुंतखब तारीख फारसी की है। उसका जो है वॉल्यूम 1 पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 357 में है। उसका उर्दू तर्जुमा यह है कि शहरों में नीचे कौम के लोगों को इल्म हासिल न करने दिया जाए, क्योंकि इन कौमों के इल्म हासिल करने से फसाद पैदा होता है। तो मुग़ल काल के बारे में मसूद अरम फलाही साहब जो बता रहे थे, वो अकबर का विशेष तरीके से जिक्र करते हैं। अकबर का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अकबर को बहुत सहीसूर बादशाह के रूप में पेश किया जाता है। और उन्होंने दीन इलाही नाम का धर्म चलाया। कुछ लोग कहते धर्म नहीं था, ये पंथ था, संप्रदाय था, जो भी था, लेकिन उनकी जो छवि है वो बहुत ही उदार राजा की, सहीसूर राजा की है। जबकि वो जाति के मामले में वो उतने ही कट्टर थे। जैसे कि मसूद अरम फलाही साहब यहाँ वो कोट कर रहे हैं, अकबर ने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति जो है वो शिक्षा ग्रहण ना कर सके। देखिए, उन्होंने लिखा, मसूद फलाही साहब लिखते हैं कि बादशाह अकबर ने एक आदेश लागू किया कि कथित निम्न जातियों का कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त न करे। अतः निम्नलिखित शाही फरमान जारी हुआ, शहरों में नीच जाति के लोगों को ज्ञान प्राप्त करने से रोक दिया जाए, क्योंकि इन जातियों के ज्ञान प्राप्त करने से फसाद पैदा होता है। तो फसाद कैसे पैदा होता है उसके बारे में मसूद अरम फलाही साहब आगे लिख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद पिछड़ी जातियों को भी कथित ऊंची जातियों और शासक वर्ग के बराबर होने का अवसर मिल जाता था, इसलिए इसको फसाद का नाम दिया गया। मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको भी अच्छे पदों पर या अच्छे काम करने का मौका मिल जाता था, तो इससे जो है सामाजिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती थी अकबर के अनुसार। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इससे फसाद पैदा होगा, इसलिए उनको पढ़ाओ ही मत। ठीक है, इस पे जो है मसूद फलाही साहब से मैंने पूछा था कि मदरसों में क्या पढ़ाने का चलन था, जो पसमादा जातियाँ थी वो क्या मदरसों में पढ़ती थी। तो उन्होंने कोट किया था योगेंद्र सिकंद को, वो सुनिए उन्होंने क्या कोट किया था। पीरियड में जो पसमादों की तालीम हासिल करने का सवाल है, तो हमारे एक बड़े अच्छे स्कॉलर गुजरे हैं, मेरे बड़े मोहसिन भी है, जिनका बहुत रोल है मुझे मेरी चीज़ों को इंग्लिश में करने में, जिससे इंग्लिश दुनिया जानी इसको कि मुस्लिम का सिस्टम कैसे है। उनका नाम है प्रोफेसर योगेंद्र सिकंद। उनकी किताब है बेशंस ऑफ बिलीवर्स, मदरसा एंड इस्लामिक एजुकेशन इंडिया, इसको पिगनी छापा है 2005 में। लिखते हैं कि मदरसे का दरवाज़ा तमाम मुसलमानों के लिए खुला था, लेकिन उमूमन यह बात देखने में आती है कि तकरीबन तमाम बड़े उलमा और सूफिया का ताल्लुक मगरबी या वस्ती एशिया के अरबी नस्ल निज़ ईरानी अशराफ मुसलमानों से था, जो कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से अपने आप को आला समझते थे। असल इस्लामी तालीमात को तबके अशराफ के ज़रिया अशराफ तक महदूद रखा गया था, ताकि उनकी समाजी बरकरी पर कोई आँच ना आ सके। तो मतलब उस वक्त के जितने बड़े उलमा थे, जो ये भी एक पद था, इस पर पैसे मिल रहे थे, तो वो सारे के सारे जो है अशराफ हुआ करते थे। हाँ। आपको जो है 2 मिसाल दी आपको मैंने ना, कि मतलब इनको खतो किताबत तक सिखाया था, मकतब तक रखते थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अकबर के काल में भी जो इतना सहीसूर गिना जाता है, वो भी पसमादा जातियों को नीचे रखने की, उनको न पढ़ने देने की, उनको सामाजिक स्थिति उनकी न बदले, उसको इसके लिए भरपूर प्रयास किया उसने। ठीक है, मुग़ल काल में भारतीय सभ्यता को बचाए रखने के लिए विभिन्न युक्तियां अपनाई गई थी, जैसे फ़ारसी, अरबी और बाद में उर्दू में शिक्षा का चलन, विशेष रूप से अशराफी विशेषताओं
विशेषताओं को अपनाना। मतलब ये बता रहे हैं कि भाषा का किस तरीके से खेल चला कि ऐसी ऐसी भाषा में ज्ञान को सुरक्षित रखना, ऐसी भाषा में कल्चर को सुरक्षित रखना जो भाषा जो अशराफों की भाषा हो, ठीक है। जो आम भाषा जो थी, जो बंगाली थी या और भाषाओं में इस्लाम की बातें या कि जो सरकारी पद हैं उसके लिए योग्यता जो है उसके योग्यता के अनुकूल ना किया जाए, कि जो स्थानीय भाषा जानता हो वो सरकारी पद पर भी ना आ पाए, ना वो इस्लाम के बारे में जान पाए। जिस पे लिख रहे हैं, अशराफीकरण के लिए भाषा एक अंग थी। प्राचीन बंगाली साहित्य से पता चलता है कि फ़ारसी, अरबी और धार्मिक किताबों का बंगाली में अनुवाद करने पर इसका विरोध हुआ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जिनको हम मुग़ल काल, सल्तनत काल में जो इस्लामी हुकूमत के तरीके से पेश कर रहे हैं, ये लोग वो थे जो कन्वर्ट हो गए थे मुसलमान, उनको भी इस्लामी शिक्षा नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि वो किसी भी आधार पे हमारे बराबर आके बैठें, ठीक है। और सैयदों की स्थिति के बारे में मुसलमान फलाई साहब लिख रहे हैं, सैयदों को विशेष सरकारी सुविधाएं प्राप्त थी जिनके कारण लोग सैयद बनने लगे। 16वीं शताब्दी के अंत में नकाबत एक शब्द है, नकाबत का एक विशेष पद स्थापित किया गया था और एक प्रमुख सैयद को उस पर नियुक्त किया गया था। उसे इस बात का अधिकार दिया गया था कि वह सैयद होने के दावे की जांच करके सही नस्ल के सैयद को प्रमाण पत्र दे। मतलब ये सैयदों की जांच करने के लिए कि कौन असली वाला सैयद कौन नकली वाला सैयद है, इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनता था जिसको बोलते हैं नकाबत देता। नकीबुत सादात की हैसियत से उसका यह भी दायित्व था कि वह सैयदों के विकास के लिए काम करे और नस्ल विशेषज्ञ की सेवा का दायित्व निर्वाह करे। मुग़ल काल के स्रोतों से पता चलता है कि पद के अधिकारों में यह भी था कि झूठे सैयद बनने वालों को कठोर दंड दें ताकि दूसरों के लिए यह शिक्षा हो। तो इस तरीके से सैयदवाद को न सिर्फ बढ़ाया गया, उनको पोषित किया गया, उसको इस्लाम का एक हिस्सा भी बना दिया गया। जैसे हम अगर ये सीरीज़ आप फॉलो कर रहे, आप देख रहे होंगे किस तरीके से सैयदों की इज़्ज़त को आगे बढ़ाया गया, किस तरह झूठी हदीसों को गढ़ा गया। तो ये उसका ही एक पार्ट के रूप में हम ये डिपार्टमेंट देख रहे हैं, नकाबत वाला, ठीक है। बलबन के वक्त में भी हमने देखा था इस तरीके का डिपार्टमेंट बना था। तो यहाँ तक हमने इसको समझने की कोशिश की है। क्या नाम है, मुगल पीरियड में जो है सैयदों को प्रमोशन करने के लिए बाज़ाब्ता जो है वो बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, उसको जो है वो बुलाया था, उसको नजबुल अशराफ शायद कहते थे उसको। ये सिर्फ सैयदों के लिए बनाई गई थी, उनको जो है उनकी उनको जो है चेक करके उनको जो है, देखिए मैं खुद दिखा दूँ आपको, मैं ये वही ब्राह्मणवाद वाला यहाँ पे सिस्टम, लेकिन सैयदवाद पे कभी कोई बात नहीं करेगा। मतलब जो है बंगाली में जो है इस्लामी लिटरेचर को कभी जो है तर्जमा नहीं होने दिया, बंगाली मुसलमानों को इस्लामाइजेशन नहीं होने दिया, ताकि इनका अगर इस्लामाइजेशन हो जाएगा तो जो है ये हमसे बराबर हो जाएंगे। अपोज किया इन लोगों ने कि नहीं इनको जो है हम इनको इस्लामी एजुकेशन जो इस्लामी लिटरेचर उनको हम जो है बंगाली में नहीं होने देंगे हम। इस पूरी आपको जो है चीज़ें मिलेंगी इसमें। मैं इसी बोल में बात कर रहा हूँ। जी जी। और आलमगीर जैसे औरंगज़ेब की बात करते हैं हम, औरंगज़ेब के ज़माने में एक किताब कंपाइल हुई थी, इसका नाम था अल-फतवा हिंदिया। उसके अंदर कास्ट सिस्टम बातें कही गई है। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर जो है कास्ट सिस्टम बात कही गई है। खुद जो है वो जो जहांगीर जो उनकी जिसके आधार पे जो फतवे जहांगीर नहीं, ये मैं अल-फतवा हिंदिया, अच्छा, या फतवा आलमगीरिया उर्दू में अरबी कहा जाता है, थी वो। तो उसमें जो है कुफर की बात की गई है, कुफर ऊँची बात की गई है। और जितने जो लिखते हैं, जैसे आपके ओम प्रकाश लिखते हैं कि, और या जो है ऐसे मुशीफ लिखते हैं कि जो है अकबर के दौर में, ये औरंगज़ेब के दौर में और टीपू सुल्तान के दौर में 50% ब्राह्मण थे उनके दरबार में, ठीक है। अब पसमादा का कहीं जिक्र नहीं है, पसमादा को जिक्र नहीं करते। सेकुलरिज्म बताना होता है हमारे अशराफों को, तो वो ये दिखाते थे कितने हिंदू थे, लेकिन कितने पसमादाओं को वो लोग जगह दे रहे, इस पर बात ही नहीं करते। मसला ये भी है ना कि उन्होंने जो है कभी इनको भाव नहीं दिया कि ये मुसलमान हैं। मुग़ल काल में जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, जो मनसबदारी व्यवस्था थी, उसने ऊंच नीच को, छूत को, भेदभाव को बहुत बढ़ावा दिया था। तो मसूद फलाई साहब इसी को कोट कर रहे हैं कि पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में केवल अपने आप को शरीफ कहने वालों को चुन चुन कर जागीरें दी गई। तो ये कहा जाता है ना कि मुग़ल काल में मुसलमानों के हाथ में जागीरें थी, नहीं, वो मुसलमानों के हाथ में जागीरें नहीं थी, वो कुछ जातियों के हाथ में जागीरें थी। उसी का जिक्र जो है मसूद फलाई साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको जागीरें दी कि जो शरीफ ख़ानदान, शरीफ मतलब जो अशराफ थे, लेकिन इसके विपरीत कथित निम्न जातियों को इसका हकदार तो क्या इसके योग्य भी नहीं समझा गया।
कि उनको किसी तरीके कोई जागीर दी जाए। यदि कथित निम्न जातियों के कुछ लोगों को ज़मींदारी मिली भी तो उस समय कथित शरीफ कहलाने के कारण से मिली, भले ही बाद में वह कथित निम्न जातियों में गिने जाने लगे। मतलब कि वो जैसे शरीफ अपने आप को साबित कर देते थे तभी उनको ये ज़िम्मेदारियाँ मिली थी। अब औरंगज़ेब के बारे में भी मोहसिन फलाई साहब लिख रहे हैं। औरंगज़ेब के बारे में तो ऐसा अक़ीदा कि रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है उनके लिए, मतलब उनको इतना सम्मान दिया जाता है मुस्लिम समाज में, तो उसके बारे में मोहसिन फलाई साहब लिख रहे हैं। मैं वो पूरा ही इबारत को पढ़ देता हूँ। पहली बात तो मोहसिन फलाई साहब जो है औरंगज़ेब के बारे में बता रहे हैं कि औरंगज़ेब के शासनकाल में जो पद थे वो राजपूतों को या हिंदू जो उच्च जातियाँ थी उसको ज़्यादा मिले थे। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हमारे अशराफ जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यही जिक्र करते हैं कि किस तरीके से उसने हिंदू जातियों को अपने प्रशासन में शामिल किया। लेकिन यहाँ पर भी वो पसमादा जातियों का जिक्र नहीं होता। न ये बताया जाता है कि जो मुसलमान जो थे उसमें कौन पसमादा जाति के कितने सदस्य थे जो उच्च पदों पर औरंगज़ेब के वक्त में थे। ठीक है, ये एक जिक्र कर रहे हैं, शायद कम लोगों को पता है तो इसलिए पढ़ देता हूँ कि उनकी एक पत्नी थी जो राजपूत थी, बाई उदयपुरी। उन्होंने अपने बेटे राजकुमार मुअज़्ज़म का विवाह भी बड़े धूमधाम से राजा रूप सिंह की हिंदू बेटी से किया था और दोनों महिलाएं पत्नी और बहू पर मुसलमान होने के लिए जीवन भर दबाव नहीं डाला। तो ये औरंगज़ेब के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। और फिर आगे लिख रहे हैं कि इनके शासनकाल में पिछड़ी मुस्लिम जातियों के विकास के लिए अलग से कुछ नहीं किया गया। इसका एक उल्लेखनीय बात यह है कि इनके शासनकाल में ही इन्हीं के आदेशों पर फतवा आलमगीर का संकलन हुआ था। तो फतवा आलमगीर के बारे में मोहसिन फलाई साहब लिख रहे हैं कि ये कुछ और नहीं था, इसमें कफ़ू का जो पहले भी हमने जिक्र किया था, कफ़ू का मतलब ये है कि ये बताया जाता है कौन मुसलमानों में कौन जातियाँ किस जाति के बराबर है, कौन किस जाति से शादी कर सकती, कौन किस जाति से शादी नहीं कर सकती। तो कफ़ू के बारे में, ऊंच नीच के बारे में इसमें इस फतवा आलमगीर में लिखा गया है। तो मुसलमानों के जो पसमादा मुसलमानों के नज़र से ये कोई आइडियल किताब नहीं है जो, और ये इस बात को भी इंगित करती है कि ये इन्हीं के आदेशों के आधार पे ये फतवा आलमगीर लिखी गई है। तो इसका मतलब है कि ये भी उसी तरीके से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच ये सब मानते रहे होंगे। फिर आखिरी जो है बादशाह मुग़ल शासक बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में ये लिख रहे हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर एक अच्छी सी किताब थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये द लास्ट मुग़ल, तो इस पे भी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये बता रहे हैं, मोहसिन फलाई साहब बता रहे हैं कि मुग़ल शासक बहादुर शाह ज़फ़र की माँ लाल बाई हिंदू राजपूत थी। ठीक है, फिर वो बता रहे हैं कि इनके अंदर भी जो है जातिवाद कूट के भरा हुआ था। 1857 की क्रांति का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1857 की क्रांति जिसमें जो है सर सैयद जैसे बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गर्मजोश थे वो जो अंसारी जुलाहे थे। ठीक है, तो वो कहे कि जब ये हो गया कि अब बादशाह सलामत को ही जो है अपना सरदार मानने की बात हो गई, तो बादशाह सलामत ने कहा कि 500 व्यक्तियों की भर्ती निकालने की बात की कि 500 व्यक्तियों की भर्ती निकाल दिए ताकि जो है हमारी एक सेना बन सके, अच्छी सेना बन सके। तो वो 24 मई 1857 ईस्वी में आदेश दिया कि 500 व्यक्तियों की भर्ती करें। इसकी सूचना दिल्ली उर्दू समाचार पत्र में इस प्रकार जो है प्रकाशित की गई। तो ये जो प्रकाशित की गई उनकी भर्ती के लिए, वो इम्पोर्टेंट, उसको सुनिए। देखिए क्या लिखा गया कि सुना गया है कि नवाब सैयद हामिद अली ख़ान बहादुर सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए और बादशाह की ओर से यह हुक्म जारी हुआ कि 500 आदमी की भर्ती करें। और यह भी कहा गया कि इस भर्ती में, गौर करिए, यह भी कहा गया कि इस भर्ती में शेख सैयद मुग़ल पठान शरीफ बहादुर कौम हो, नीची कौम न हो। ये बात नोट की गई कि नीची कौम के ये लोग नहीं होने चाहिए, जबकि इस क्रांति में 1857 की क्रांति में जो पसमादा जाति थी वो सबसे आगे थी, वो लड़ने सबसे आगे थी। ये जो है जो जहाँ पे ये प्रकाशित किया गया उसका भी रेफरेंस है। हालांकि हर जो भी बात कही जा रही है किताब में सबका रेफरेंस है, लेकिन इसका रेफरेंस मैं बता दूं। दिल्ली उर्दू अखबार 24 मई 1857 बरोज़
यकशबा सिद्दीकी, अतीक अहमद 1857 ईस्वी के अखबारात और दस्तावेज़ प्रकाशित आजमगढ़, पेज नंबर 100। इसमें जो इस दस्तावेज़ से ये बात निकाल के लाई गई है। तो हमने देखा कि बहादुर ज़फ़र किस तरीके से वो जातिवाद से ग्रसित थे और उनकी भी जो है विचारधारा जो है वो ऊंच नीच को मानने वाली विचारधारा रही है। तो मुग़ल काल भी पसमानदा जातियों के लिए कोई आदर्श समाज, आदर्श काल रहा नहीं। जिस तरीके से जितने गर्व से हम बोलते हैं कि ये मुग़ल जो थे वो मुसलमान थे, ये हमारी हुकूमत थी, तो ये हमारी हुकूमत के नाम से कुछ हमारे पक्ष में कुछ था नहीं। ऐसे हम खुश होते रहें कि ये सबके नाम वही वाले हैं जो हमारे वाले नाम हैं, हम वैसे ही नाम रख लें अपना, लेकिन उनके शासन प्रशासन में, उनके कल्चर में हमारा कहीं जिक्र होता नहीं है। कि ये भी एक तथ्य है कि बहादुर ज़फ़र के बाद अब जब उनकी नस्लों की, मुग़लों की नस्लों के बारे में ये लिख रहे हैं कि 2006 में के समाचार पत्र में एक खबर आई थी कि इसमें बताया कि उनके पोते, ज़फ़र के पोते बेदार बख्त की पत्नी सुल्ताना बेगम और उसकी बेटियां कलकत्ता के अंदर हावड़ा के एक छोटे से मोहल्ले शिवपुर के एक कमरे में छोटे से घर में गुजर बसर कर रही हैं। तो ये भी एक दौर ज़वाल का आया हुआ है। और मुग़ल काल के वक्त में जो उनके हरम में जो औरतें होती थी, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, उनको जो हरम बल्ला बुलाया जाता। तो उसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके किसी भी सदस्य से हमारी कोई बात हो जाए तो उनकी जाति की जो किस तरह से उनको अछूत समझा जाता है, किस तरीके से उनको जो है समाज में उठने बैठने लायक नहीं समझा जाता। अब तो वो कई जगह अपना नाम हरम बल्ला से बदल के कई जगह सिद्दीकी, कई जगह मिर्ज़ा लगाने लगे हैं। लेकिन कोशिश है कि उसमें से कोई अगर मिल जाता है तो हम उनके भी दर्द को, उनके भी दुख को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और आपके जो सवाल हों वो सवाल आप पूछ सकते हैं। हम मसूद रफ़लाई साहब से आपके सवालों को मसूद रफ़लाई साहब के पास लेके जाएंगे और उनसे आपके सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय पसमानदा।